इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के जो साथी बापोली मेरे गांव में पहुंचे, आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। और देखिए, एक वीडियो पिछला जो रविवार था, दिनांक 13/7/2025 से सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग में है। वो उस दिन का विषय ये था कि वो पूरी की पूरी जो भूमि है वो ग्राम पंचायत की है, और लैंड का रिकॉर्ड मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा। ये भूमि से संबंधित कागजात हैं। ये सिजरा है, ये जो प्रॉपर्टी आईडी है ग्राम पंचायत की वो उसके पेपर हैं, और जो मोटा मोटी जो पूरा नक्शा है उस लैंड का वो ये है। ये पीडब्ल्यूडी रोड है, और ये जो मुख्य सड़क है जलमाना अड्डे से जो बापोली में एंट्री करती है, ये पूरी की पूरी जगह इसमें ग्राम पंचायत मालिक है। इसमें मैं आपसे पहले 1 साल पहले जाना चाहूंगा। 27 नवंबर 2023 को एक यहाँ पूरे इलाके की और पूरे गांव की ये मांग थी कि यहाँ बापोली में बस अड्डा बनना चाहिए। तुम्हारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी थे, उन्होंने इस क्षेत्र की इस गांव की मांग को देखते हुए बापोली में 2 चीज की स्वीकृति दी, एक तो सब्जी मंडी और एक बस स्टैंड बापोली में। सीएम अनाउंसमेंट का काम है। उसकी एवज में हरियाणा सरकार का जो परिवहन विभाग है, उन्होंने ग्राम पंचायत बापोली को चिट्ठी लिख दी कि बस अड्डा बनाने बारे जगह उपलब्ध ग्राम पंचायत कराएगी। मैंने 2-3 जगह एसडीएम समालका, जीएम रोडवेज और तहसीलदार बापोली बस अड्डा बनाने बारे 2-3 जगह गांव बापोली में आइडेंटिफाई कराई, तो सभी अधिकारी की सहमति बन गई कि ये जो जगह है ये सबसे उपयुक्त जगह है। यहां पर अगर बस अड्डा बनाया जाए, ये खाली जगह है, तो ये गांव की भी पहुंच में है और जो पूरा इलाका है, जो गांव वार्ड है, उनकी भी पहुंच में है। हाँ, ये कनेक्टिविटी है, प्राइम लोकेशन इस चीज की, प्राइम लोकेशन की लैंड है। जो लोग यहां इस भूमि पर कुछ गांव के साथी आर्य समाज से संबंधित गतिविधियां यहां करते थे। मेरे पिताजी भी 2002 में आर्य समाज के प्रधान थे। मेरा पूरा परिवार आज भी आर्य समाज के सिद्धांतों को मानने वाला हमारा परिवार है। पाखंड आर्य समाज के 10 सिद्धांत हैं मूलतः, पाखंड से दूर, नशे आदि से दूर। तो आप यहाँ इलाके में मेरे बारे में पता भी कर सकते हो, मेरे परिवार के बारे में पता कर सकते हो। तो इन लोगों की सहमति से मैंने इनसे चर्चा करी। यहां पर ये जो शेड है, ये होल है, ये होल अंडर कंस्ट्रक्शन था 9 साल से। दीवारें खड़ी थी 7 से 8 फीट। लोगों ने चंदा दे रखा था, मैंने भी उसमें चंदा दे रखा था, लेकिन ये कार्य पूर्ण नहीं हो पाया। तो मेरी इन सभी साथियों से बैठ के चर्चा हुई कि जो खाली जगह है इसमें हम बस अड्डा बना लेते हैं, और जो गली की साइड की जो जगह है, ये लगभग 1000 से 1100 गज के करीब जगह है। इस होल पर ग्राम पंचायत द्वारा लैंड लगवा देंगे, शेड लगवा देंगे। यज्ञशाला, एक नई यज्ञशाला का निर्माण यहां करा देंगे। और जो दूसरे नए काम है जिनकी जरूरत है, जैसे जो बेसिक नीड्स की जो काम है, उसमें टॉयलेट्स भी हैं, उसमें आंगन में फर्श भी है, बिजली से संबंधित काम है, वे ग्राम पंचायत पूरे कराकर और आप लोगों के सपोर्ट इस जगह को हम कर देंगे। इस बात पर सभी लोगों की सहमति बनी, और दिनांक 5/6/2024 को ये आप देख सकते हो, उन्हीं के द्वारा ये दिया गया सहमति पत्र है। सभी प्रकार के राइट्स, अधिकार ग्राम पंचायत को इन लोगों द्वारा सौंप दिए गए। दस 6/2024 को रेवेन्यू रिकॉर्ड में जो सरकारी रेवेन्यू रिकॉर्ड होता है, पटवारी में हमने उसकी रोज नामची में रिपोर्ट दर्ज करा दी। इसके बाद जो खाली भूमि थी उसको रिजर्व करके
और उसकी फाइल परिवहन विभाग के माध्यम से हरियाणा सरकार को भेज दी कि भाई यहां बस अड्डा बना दे, जो कि पाइपलाइन में है। और ग्राम पंचायत बापुली द्वारा जो हमारे समालका हल्के के विधायक है भाई मनमोहन बढ़ाना जी, मैंने उनको अनुरोध किया कि भी जो अधूरा पड़ा कार्य है, शायद तो ग्राम पंचायत ने 7-8 महीने पहले लगवा दिया पंचायत फंड से, लेकिन पंचायत के पास इतना बजट नहीं था कि जो बाकी का जो बचा हुआ कार्य है उसको भी पूर्ण करा दिया जाए। विधायक जी ने हमारी मांग को मानते हुए 15 लाख रुपए उसमें स्वीकृत कर दिए, जिसका टेंडर 2 से 4 दिन में जो अधूरा पड़ा कार्य है उसको पूर्ण करने बारे लगा दिया जाएगा, वो भी पाइपलाइन में है। अब लगभग 1 माह पहले कुछ लोग जिन्होंने लेटर दे रखे मेरे पास आते हैं कि सरपंच साहब यहां बस स्टैंड मत बनाओ। मैंने कहा भाई आपकी सहमति से ये सारे कार्य हो गए, बस अड्डा बनाने में आपको अगर कोई आपत्ति है तो आप ये बताओ भाई इस जगह आप क्या करना चाहते हो। उन्होंने कहा कि हम इसमें गुरुकुल बनाना चाहते हैं। मैंने उनसे कहा तो अगर आपके पास कोई इस विषय में कोई गंभीरता है, गुरुकुल बनाने संबंधी कोई प्लान है, देखो गुरुकुल बनाएंगे तो उसके लिए पैसे भी चाहिए, बजट चाहिएगा। जो लोग एक हॉल तक नहीं बना पाए 10 साल में, उसका सेट भी ग्राम पंचायत बापुली द्वारा लगाया गया, तो ये काल्पनिक सी बातें हमें लगी। मैंने फिर भी उसके बावजूद उनको कहा कि अगर आपके पास कोई इस प्रकार की योजना है तो आप मेरे को पूरा का पूरा प्लान मेरे को आप बताएं। मेरे से वो कह के चले गए कि 2-3 दिन में हम आपसे मिल लेंगे। और इस मेरे ही कॉल पर पुलिस वहां पहुंची लगभग आधा घंटा लेट। अगर समय रहते वहां पुलिस पहुंच जाए तो वो लोग जो उनकी मनसा थी, जो गेट तोड़ा गया, ताला तोड़ा गया, उसको आप कितना जायज मानते हैं? वो कितनी जायज बातें हैं? ग्राम पंचायत की भूमि है, अगर लोग इस प्रकार से कब्जा करने का प्रयास करेंगे तो जिस मनसा से ग्राम पंचायत का गठन होता है, देखो प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायत होती है, और वो लोगों की भलाई करने के लिए, लोगों की भलाई का कार्य करने के लिए ग्राम पंचायत का गठन होता है। मेरा स्वभाव है, मैं कोई भी कार्य करता हूं विकास के, सभी गांव के लोगों से पूछ के हम कार्य करते हैं, नियम के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करते। बस स्टैंड अगर कहीं बनाया जा रहा है ग्राम पंचायत की भूमि है, और सब लोगों की सहमति से भी, और पूरे गांव की सहमति से, जनहित का काम, सर्वहित का काम, जो सबके काम आने वाली चीज है, बस अड्डा बनेगा, डेवलपमेंट होगी। और दूसरी बात मैं आपको फिर एक चीज और क्लियर कर देता हूं, मैंने वो सारे काम गांव से पूछ के किए। अगर इनको लगता है कि ये उस सारी जगह को लेना चाहते हैं, या गांव को इकट्ठा कर ले, गांव से जमीन मांग ले, मैंने कोई आपत्ति नहीं हुई। देखो पंचायत ने सरपंच बना दिया ना, गांव ने सरपंच बना दिया, पंचायत बना दी, मेंबर बना दिए, उनका कोई ना कोई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट तो होगा। अगर कोई व्यक्ति किसी के साथ, पंचायत की भूमि के साथ, पंचायत की प्रॉपर्टी के साथ छेड़खानी करेगा, तो मैंने उसकी सूचना पहले बीडीपीओ को दी, बीडीपीओ ने थाने में दी। क्या थाने का दायित्व तो नहीं बढ़ता था कि उन चीजों को रोका जाए? मैं पुनः आपसे कहता हूं, मेरी किसी संगठन से के साथ कोई ना मेरा कोई वैचारिक मतभेद, ना मेरा कोई व्यक्तिगत लड़ाई। वो जो भी चीजें हुई वो एक बाय चांस की चीजें थी, और वो मेरे गांव की चीजें हैं। आप सब यहाँ आए, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अब वहां पर आप जगह देने के लिए तैयार है सर? आर्य समाज का जो अवन वहां, देखो आर्य समाज का जगह का प्रश्न ही कोई नहीं उठता, जगह दे थी पहले ही, उनकी सहमति से रखी। मैंने आपको दिखाया लेटर, उन्होंने ये चीजें, देखो ये आर्य समाज मंदिर से बताते हैं, देखो अब इन सब के दस्तखत है इस चीज पर, ये सभी चीजें तय हो गई थी पिछले 1 साल पहले। जगह में कोई विवाद नहीं, हम सारी चीजें यज्ञशाला बनाने को देने के लिए तैयार हैं, बनाएंगे भी। लेकिन जो लोग वे बेचारे लोग जिनके पर्चे दर्ज हैं, जो नशे का सेवन करते हैं, जो दारू का सेवन करते हैं, जिनको लोग उनके परिवार द्वारा बेदखल किया गया है, क्या वो लोग आर्य समाज चलाएंगे? क्या वो लोग समाज का नेतृत्व करेंगे? तो मेरी आपसे भी प्रार्थना है कि आपके माध्यम से सारी चीजें क्लियर हो जाएं। आपको इसलिए मैंने यहां पर बुलाया था। बहुत बहुत धन्यवाद।